नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार। आप सभी को हमारा YouTube चैनल डीडी ज्ञान दर्पण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारा चैनल का उद्देश्य जेपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से आपको परिचित करवाना भी है। इसी कड़ी में आज हम छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हजारीबाग दीपूगढ़ा सिंचाई कॉलोनी से एक महिला अभ्यर्थी ने शानदार सफलता हासिल की है। दोस्तों, मैं इस अभ्यर्थी से आपको परिचित करवाना चाहूँगा और ये जानने का प्रयास करूँगा कि वे किस प्रकार मेहनत किए, किस प्रकार तैयारी किए और शानदार सफलता हासिल किए। तो सबसे पहले मैं आपको हमारा चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन। और मैं दर्शकों की तरफ से आग्रह करूंगा कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम सत्यवाला सिन्हा है। मेरे स्कूलिंग हजारीबाग से हुई है, यदुनाथ गर्ल्स हाई स्कूल। मैंने सेंट कोलंबस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है जूलॉजी ऑनर्स में। मेरा मायका हजारीबाग न्यू एरिया पहली गली में है और मेरा ससुराल औरंगाबाद बिहार में है और मेरी शादी 2006 में हुई थी। मैंने शादी के बाद पढ़ाई में मेरी गैपिंग आ गई थी। 2008 में मैंने 2008 के बाद मेरी दोनों बेटियां जब छोटी थी तो मैंने पढ़ाई मैंने पहले बीएड की तैयारी शुरू की। मैंने बीएड किया, टेट पास किया। उसके बाद मैंने 2014 से मैं सिविल सेवा परीक्षा में मैंने इसकी एक विधिवत तैयारी मैंने शुरू की। हालांकि मैंने 5वीं जेपीएससी मैंने दिया था, बट मेरा वो उसमें पीटी भी नहीं हुआ था। 2015 से मैंने इसकी प्रिपरेशन की। मैंने गुरु आईएएस एकेडमी नवाबगंज स्थित श्री राजेश सर के निर्देशन में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। मैंने जेपीएससी एग्ज़ाम के तीनों स्टेप्स की प्रिपरेशन मैंने सर के निर्देशन में किया और सर का मार्गदर्शन इतना अच्छा है और उन्होंने इतनी मेहनत किया, हमें बहुत अच्छे गाइडेंस उन्होंने हमें प्रदान किया, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, ईश्वर की असीम अनुकंपा, मेरे पति, जिनका पूरा सहयोग उन्होंने मुझे दिया है। उनके बिना मैं शायद ये सफलता अधूरी रहती। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब कोई इंसान सफल होता है तो उसकी मेहनत, सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती है, उसके पीछे पूरा परिवार, उसके पूरे माता पिता, भाई बहन, उसके अगर विवाहित हैं तो उसके पति, उसके ससुराल पक्ष के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और सबसे बड़ा योगदान तो हमारे सर श्री राजेश सर का है, जिन्होंने एक उचित मार्गदर्शन दिया और हम लोग उनके निर्देशों पर चले और आज सब आपके सामने है। चलिए मैम का परिचय आप लोग जान लिए और मैम जैसा कि अपना परिचय बताया कि हम टेट भी पास हैं, सीटेट भी पास हैं, मैम बीएड भी कर चुके हैं। मैम काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी इतने लंबे संघर्ष के बाद आज झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त किए हैं। मैम, आप ये बताएं कि आप काफ़ी दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपके दिमाग में, आपके विचार में कब आया कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए मैम? क्योंकि आप बीएड से संबंधित रखते हैं, आप टीचिंग लाइन से संबंधित रखते हैं मैम। सिविल सेवा में आने का सबसे बड़ा प्रोत्साहन मुझे मेरे बड़े भैया सत्य प्रकाश जी ने दिया था। उन्होंने 5वीं जेपीएससी का फॉर्म लाके मुझे दिया और कहा कि तुम ये कर सकती हो, तुम करो। बट उस समय मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी और इसलिए मेरे प्रयासों में कमी थी, मैं पीटी भी पास नहीं कर पाई। तब मैंने डिसाइड किया कि इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी आवश्यक है। इसके लिए मैंने गुरु सर के निर्देशन में मैं वहाँ क्लास किया, मैंने क्लास ज्वाइन किया, अपने रूटीन को मैंने व्यवस्थित किया और फिर लगातार मैं सर के रूटीन मतलब गाइडलाइंस को मैंने फॉलो किया और वहाँ जितने भी मॉक टेस्ट हुए मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए। मैंने वहाँ मैं हर संडे वहाँ जाती थी। मैंने सर के निर्देशन में ही पीटी के क्लासेस और मेंस के क्लासेस, और मेरे पास सिर्फ सर के ही नोट्स थे और मैंने कुछ इंटरनेट का सहारा लिया, करंट अफेयर्स को मैंने अपडेट किया और बस वैसा ही सारा कुछ होते चला गया। दोस्तों, मैम के बारे में हम बता देना चाहेंगे कि मैम का 2 बच्ची भी हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी भी हैं
और मैम पारिवारिक के घरेलू मामले में भी आगे हैं, सारे काम करके भी इतने बड़े एग्जाम को क्रैक किए हैं। तो मैम को, जज्बे को एक बार सलाम बनता ही है। मैम आपको पुनः एक बार बधाई के पात्र हैं आप कि आप घरेलू कार्य करके भी, एक महिला होकर के भी, सारा काम करके भी आप कोचिंग संस्थान से जुड़े, लगातार आप मेहनत किए और आज आप इतने बड़े एग्जाम को क्रैक किए। मैम आज आप परिवार के साथ हैं, आप इस एग्जाम को क्रैक करके आपको कैसा फील हो रहा है मैम आज? बहुत खुशी, बहुत खुशी। बहुत खुशी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पति बहुत खुश हैं, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। चलिए मैम, आप सभी परिवार खुशहाल रहें, यही हम लोग कामना करते हैं। मैम ये बताएं कि जैसे कि आप साइंस बैकग्राउंड से थे और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अधिकतर जो जेपीएससी का जैसा सिलेबस है उसमें अधिकतर जो पार्ट्स हैं वो सोशल साइंस और आर्ट्स के हैं, सिर्फ साइंस को छोड़ के। तो मैम अधिकतर पार्ट्स जो सोशल साइंस और आर्ट्स का है, तो मैम आपको कैसे अब रणनीति बनाया मैम कि साइंस से आप कन्वर्ट होकर तुरंत सोशल साइंस और आर्ट्स में गया? मैम कैसे तैयारी किया? ये मेरी रुचि थी, बचपन से ही मैं सोशल साइंस सब्जेक्ट्स से मैं जुड़ी रही हूँ। मैंने साहित्य की बहुत किताबों को पढ़ा है, बचपन में मैंने साहित्यिक रुचि थी मेरी, और मैं स्वयं से ही ये सब इतिहास, भूगोल, ये सब किताबों को मैं पढ़ती थी, और इसलिए साइंस बैकग्राउंड होने के बावजूद मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई। और ये मुझे लगता है मेरी आंतरिक जो रुचि थी, इसने मुझे इन सब्जेक्ट्स को समझने में बहुत सहायता किया। चलिए दोस्तों, बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं और मैं सिविल सेवा की तैयारी नहीं कर सकता हूं। तो मैम ने ये साबित कर दिए हैं कि आप किसी भी बैकग्राउंड का हो, साइंस का हो, लेकिन आप तैयारी करना चाहें तो वो कुछ असंभव नहीं है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे मेंस में सबसे ज़्यादा नंबर मुझे पॉलिटी में ही मिले हैं। अच्छा, 138 मुझे मिले हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, तो आपको काफ़ी राजनीति, पॉलिटी का ज्ञान होगा मैम। चलिए बहुत अच्छा है, एक घर की महिला होकर आप पॉलिटी और संविधान, महिला अधिकार, मानवाधिकार की ज्ञान रखते हैं। आप वाकई में आप काफ़ी प्रतिभा के धनी हैं मैम। मैम आपके इस लंबे दौर में, पारिवारिक जीवन में आपके पति देव भी हैं साथ में मौजूद हैं। आप अपने पति देव को कितना क्रेडिट देना चाहेंगे सफलता के लिए? 100%। चलिए दोस्तों, कहा जाता है कि हर इंसान के सफलता के पीछे एक महिला का हाथ है, लेकिन आज ये पलट गया है, एक महिला की सफलता के पीछे एक पति का हाथ है। बिल्कुल। चलिए, बिना उनके सहयोग के मैं ये सफलता हासिल नहीं कर पाती। उन्होंने अपना पूरा सहयोग मुझे दिया है, मुझे कभी रोका नहीं, आगे बढ़ने से मुझे कभी नहीं रोका। मेरी पढ़ाई, अपना काम छोड़ के उन्होंने मुझे समय पे कोचिंग पहुंचाना, मतलब सारे जितने जो भी किताबों को की ज़रूरत होती है वो ला के देते हैं मुझे। नहीं, मतलब मैं यही कहूँगी कि हर स्त्री को ऐसे ही पति मिले। चलिए बहुत अच्छा है मैम। एक बात बताएंगे आप कि आपका माध्यम क्या था मैम? लैंग्वेज का हिंदी या इंग्लिश था मैम? हिंदी मैम, हिंदी। और हिंदी में आपका क्या मैम, आपका रैंक संभवतः कितनी है मैम? मेरा रैंक 29वां है। मुझे मेंस में 613 नंबर मिले और इंटरव्यू में मुझे 45 नंबर मिले। 658 मेरे कुल प्राप्त आए थे। अच्छा, काफ़ी अच्छा आपका रिजल्ट रहा मैम। और मैम कुछ हमारे दर्शक को कुछ आप बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू में, आप जब इंटरव्यू में लोग जाते हैं तो काफ़ी घबराहट महसूस होती है, आपका इंटरव्यू कैसा गया मैम? मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा था। हालांकि कुछ ग्रेजुएशंस के सवाल थे जो बहुत मेरी गैपिंग हो जाने की वजह से मैं उन सवालों का उत्तर नहीं दे पाई थी, और शायद यही मेरा नेगेटिव भी चला गया। और हालांकि बहुत अच्छा सहयोगात्मक रवैया था बोर्ड का। मेरा इंटरव्यू आईजी सुमन गुप्ता के बोर्ड में था। अच्छा। मैम आप सफल हैं, और जो खास करके जो अभी आगे की तैयारी कर रहे हैं, जो अगला जेपीएससी हमारे लिखने चाहते हैं, तो वो सभी जो जेपीएससी हैं, जो विद्यार्थी जो जेपीएससी लिखेंगे मैम, उन सभी जेपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं, जो आगे लिखने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? और ख़ास करके मैम जो घर में बैठी महिलाएं हैं और जो ये कोसते हैं कि मेरा तो शादी हो चुका है ना, हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर यदि दिल से मेहनत की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। कोई स्त्री अगर विवाहित हो और वो घर के कामों के बोझ से दबी हो, फिर भी वो हर काम कर सकती है। मेरा एग्जाम्पल आपके सामने है। मैंने भी अनेक बाधाओं को सहा है, फिर भी
मैं आज इस मुकाम पर हूँ। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी हिम्मत ना हारिए, हमेशा लगे रहिए। यदि आप दिल से मेहनत करते हैं और सच्चे लगन से अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए मैम, बहुत धन्यवाद। और इसी वार्तालाप में हमारे मैम का जो पति देव हैं वो भी उपस्थित हैं। आप बताने का कृपा करेंगे कि आज आपकी पत्नी सफल है, आपको कैसा लग रहा है और क्या आपको ये उम्मीद था कि ये सफलता प्राप्त होगी? उम्मीद तो 100% था। 100% उम्मीद था। आप कितना मदद की है मैम को सफलता के लिए? मदद में जितना मांगे उतना दिए। जितना सपोर्ट करना चाहिए पूरा किए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों, आप एक महिला अभ्यर्थी से परिचित अभी हुए जो काफ़ी मेहनत के बाद और कह सकते हैं कि प्रथम प्रयास में ही ये अपनी सफलता प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल डीडी ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।